सियावर रामचंद्र जी की जय हो। एक बार पुनः आप सभी कृपालु भगवान श्री राम के भक्तों के बीच गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और कल जहाँ पंक्तियों को छोड़ा था वहाँ से अब आगे फिर बढ़ता हूँ आपके साथ साथ। और प्रसंग अब ये है कि रावण का जन्म हो चुका है। कुंभकर्ण जैसे सारे भाइयों के साथ खेल खेल में उसने अपने भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठा लिया, जिसकी कहानी आप सब अलग से जानते हैं। अब आगे अतिबल कुंभकर्ण असभ्राता, जेहि कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई घट सठ मासा, जागत होहि तिहु पुरत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था और उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रतिहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, कौन? कुंभकर्ण, तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता एक एक चीज से। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। लंका में उसके जैसे जैसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुततासु, भट मुह प्रथम लीक जग जासु। जैन होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलिसरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म भरम धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन अपरिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप कर सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मत सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभावतः से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी ही वाणी बोला। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विभुत बरू था। ते सन मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेनकर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु सब सोई। द्विज भोजन मख मोहोम सराधा, सब कह जाओ करहूं तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझ कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। अक्सर हम में से वैसे लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा जानकार समझते हैं, उन्हें ब्राह्मणों का एक वक्त का भोजन खिलाना या श्राद्ध के वक्त खिलाना बड़ा अखड़ जाता है। भले वो शराब में, जुआ में और बाकी दुनिया भर के व्यसनों में लाखों रुपए फेंकते, लेकिन एक ब्राह्मण अगर खा लेता है, श्राद्ध करता है, पूजा पाठ में खर्च करता है, तो उन्हें बड़ी बुरा लगता है। ये वेद में उल्लिखित है कि ये जो पूजा पाठ के कार्यक्रम हैं, इनसे हमारे देवताओं को शक्ति मिलती है। खाते भले ही प्रत्यक्षतः ब्राह्मण हैं, लेकिन उसका बल उन्हें प्राप्त हो जाता है, उन देवताओं को। जब किसी को कोई बात नहीं मालूम हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वही देवता नाराज हो जाते हैं जिनकी पूजा करने के लिए आप हम मंदिरों में जाते हैं। रावण इसी काम में बाधा डालने के लिए किसको बोल रहा है? अपने
राक्षसों को कि ब्राह्मणों के हर तरह के कार्य में बाधा डालो, यज्ञ में, हवन में, श्राद्ध में, पूजा पाठ में, सब जगह। इससे क्या होगा? उन देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, वो कमजोर होते जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। क्षुधाहीन बलहीन सुरा सहज ही मिली है आय, तब मारी हूं कि छाड़ियों हूं भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे। अब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूं पुनिह करावा, दिन निसीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जी तिरन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। ए विधि सबही अज्ञा दिन्ही, आप उन्हीं चले ही गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ श्रवही सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि कोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी और भागकर सुमेरी की गुफाओं का आश्रय किया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन ही गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्निकाल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही कोय पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ तगी तनुधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी। वह किन्नर सिद्ध देवता मनुष्य नाग सभी के पीछे हट पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक तरीके से बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। ये ताकत की बलिहारी थी। भुजबल विश्वस्य करी, राक्षस कोई न स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अब अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनार। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पहले ही करी रहऊ। प्रथम ही जिन्न कहीं आय सुदिन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो किन्हा। मेघनाथ से उसने जो कहा था उसने मानो पहले ही से कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ में पहले से आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौर ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। तुलसीदास जी मुगल कालीन टाइम में पैदा हुए थे, समय काल में पैदा हुए थे और उन्होंने उसी समय रामचरितमानस की रचना की। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने स्पेशली खास तौर पर गाय और मनुष्य जाति
यानी गाय और हिंदुओं पर हुए अत्याचार का एक बड़ा ही सांकेतिक वर्णन दिया है। इसे समझिए राक्षसों के रूप में। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हर भिग भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। ये स्थिति कुछ समय पहले तक हो चुकी थी हमारे देश के भी कई सारे राज्यों में, कई जिलों में। इसलिए कृपया सावधान रहें। मैंने इसीलिए यह बीड़ा उठाया है कि आप कम से कम रामचरितमानस को रोज सुने 10 मिनट। इससे धर्म के प्रति आपकी आस्था जगेगी और जो लोग सनातन धर्म को मिटाने पर तुले हुए हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, उन्हें कम से कम एक सबक मिलेगा कि नहीं, अब हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनहि 10 सीसा। आपनु उठी धावहि रहे, न पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुवृद्धि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप जोग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं भी कानों से सुन पाता, उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में है, वहां कमोबेश यही स्थिति। हमारे देश में जहां सनातनी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, वहां यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। वर्णन जाय नीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसाचार ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। यहां फिर भी सांकेतिक है, थोड़ा समझिए। मास परायण छठा विश्राम। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। हे भवानी, शंकर भगवान बोल रहे हैं पार्वती मैया से, जिनके आचरण ऐसे हैं, वो चाहे जो भी हो, जिनके भी आचरण उपरोक्त तरीके में बताए गए जैसे हैं, उसे आप राक्षस ही समझना, वो चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। आज के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होऊंगा आप सबकी सेवा में। तब तक आज्ञा दीजिए अपने सेवक राकेश मिश्रा को। शिवावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मण महाराज की जय, बजरंग बली की जय, भरत महाराज की जय, शत्रुघ्न महाराज की जय, सीता मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय और ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय, सरस्वती मैया